सबसे पहले एहतशाम साहब, वही खबरें वही बातें बार बार, अंदर की खबर आपके पास क्या है इस हवाले से बताइएगा। जुम्मा अहम तो है लेकिन अभाम अभी भी बाकी हैं। देखिए, बहुत से हवालों से तो चीज़ें जिस तरफ जानी चाहिए थी तवक्कुआत के मुताबिक वो तो माज़रत के साथ मारूफ नहीं हुई, लेकिन इसमें अब ये देख लें कि जिस तरह पूरी दुनिया का फोकस इस्लामाबाद की तरफ हो चला है और ये डी एस्केलेशन की बात हो रही है जिसके सियासी और इक़्तिसादी नुकसानात पूरी दुनिया में होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये वो बड़ा एक सीरियस दबाव है जो ख़ास तौर पे अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो जितनी जल्दी हो जंग बंद करवाएं। देखिए, उनके लिए जो मुश्किलात हैं, आप देख लें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब ये समझती है कि ये जंग शुरू करके ईरान को विक्टिम बनाया गया है। ये दैट डिडंट गो वेल विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि गलती हो गई है, इसको सॉरी करके वापस आए। अब मसला ये है कि ईरान ये समझता है कि इस सारी सूरत हाल में नाजुक पोजीशन जो है ना वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की है। उनका ख्याल है कि हम इसको ईरानी के हम कैश करा सकते हैं, हम दबाव डाल के अपनी बात बनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब जो खबरें हैं, मेरी इतलात हैं, मारूफ को ये है कि पाकिस्तान उनको ये कह रहा है कि साइमल्टेनियसली आपको जो है ना वो पीछे हटना पड़ेगा। पहले तो ये कि जो ब्लॉकेट किया हुआ है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, उसे ख़त्म करें। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है ईरान को कि जो आपने इसको बंद किया हुआ है आप नया उसको खोल दें। वैसे तो आपको पता है जब हमारे फील्ड मार्शल गए थे उसके बाद उन्होंने आप नया हॉर्मुज़ खोल दी थी, फिर जब आप उसका ब्लॉकेट किया गया तो फिर दोबारा इसमें आ गया। अब जो नई बात इसमें है ना, वो बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी। अब इस वक्त चाइनीज़ जो है ना बहुत मारूफ एक्टिव हो गए हैं। कुछ इतलात मेरी ये हैं कि पाकिस्तान और चाइना मिल के एक जॉइंट ड्राफ्ट बना रहे हैं और ये शेयर किया जा रहा है तेहरान में भी, वाशिंगटन में भी, कि जो जिन नुकात पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं उनको कम कर दिया जाए। लेकिन एक चीज़ दोनों को कही जा रही है कि जी ये CBM के तौर पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे आप ये दोनों आप नया हॉर्मुज़ पे ब्लॉकेट ख़त्म करें अमेरिका और ईरान खोल दे ताकि बातचीत का दरवाज़ा खुल सके। देखिए, दोनों टीमें तैयार बैठी हुई हैं, गई हैं, आई हैं, फिर बैठी हुई हैं आने के लिए। लेकिन अब मसला थोड़ा सा जो गंभीर हुआ इस वजह से कि ईरानी समझते हैं कि जी जिस तरीके से ब्लॉकेट किया गया है ये गलत किया गया है। वो ये कहते हैं कि आप दो जहाज़ वहाँ पे जो आपने देखा है, एक लाइबेरिया का, एक गालिबन क्यूबा का, आप उठा के उसको ईरान के अंदर ले गए हैं, वो उसको छोड़ें आप। तो ये टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ईरान को समझाया जा रहा है कि देखें आपके पास गलती के चांसेस कम हैं, अमेरिका गलती करके शायद सुधर जाएगा या उसको कवर कर लेगा, आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। एक और लफ्ज़ कहा जा रहा है कि देखें, उनको बताया जा रहा है कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन लैप्स नहीं करना चाहिए, ईरानियों की बात समझाई जा रही है। और ये कि किसी तरीके से आप मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाए, बजाय इसके कि आप बयानबाजी करें, मीडिया वॉर करें और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहता है उसके जवाब में आप भी कहें और आप कहें कि जी ये मीडिया वॉर जब तक ख़त्म नहीं होगी हम नहीं आएंगे। तो ये उनको समझाया जा रहा है ये ना करें। दूसरी मेरी इत्तलात मारूफ ये है कि बड़ी हद तक ईरान जो है ना वो एग्री कर गया है, बल्कि कंसीड कर गया है कि न्यूक्लियर के मामले में 440 किलोग्राम जो 900 पाउंड बनता है यूरेनियम हाईली, उसको किसी तरीके से उस पर बात मान लेगा, किसी को दे देगा, कुछ कर लेगा। उसने इस पर अपनी पोजीशन जो है ना वो जिसको कहना चाहिए पीछे हटा है। नहीं एहतशाम साहब, एक सेकंड, लेकिन कल ही मैं स्टेटमेंट पढ़ी थी इस हवाले से, वो तो कह रहे हैं कि ये जो यूरेनियम वाला मामला है इसके ऊपर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई बात ही नहीं हुई है। ये तो एक वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ईरानी मीडिया तो क्लेम कर रहा है कल से। देखिए मारूफ, इस पे मैं आपको बताऊं, ग्रेटली इस पे सारी चीज़ें तय हो गई थी। बार ये भी बात हुई है, जिनेवा अकॉर्ड जब हो रहा था, जिनेवा में जब मायदा हो रहा था, ओमानी प्राइम मिनिस्टर के साथ जब फॉरेन मिनिस्टर बात करा रहे थे, तो वो आपको याद होगा जो अपना अब्बास अराक्ची ने कहा था कि वी वर इंच अवे फ्रॉम दिस पैक्ट, तक तैयार थे, इंचेस अवे फ्रॉम द टैक्ट, लेकिन वो नहीं हो पाया था। देखिए, उसमें भी ईरान ने कंसीड कर दिया है। अब लेटेस्ट इत्तलात यही है कि चाहे उसको डाउनग्रेड करेंगे, चाहे किसी और धात में उसको तब्दील करेंगे, चाहे अमेरिका को भेज देंगे, चाहे थर्ड पार्टी को देंगे, ये वही जो JCPOA में तय हुआ था कि 3.5% तक एनरिचमेंट वाला मामला। अमेरिकन थोड़े से बहुत ज़्यादा इस हवाले से वो हुए हैं। वो कहते हैं कि हमने इस हवाले से कोई किसी किस्म का भी जो NPT के तहत आपके इख्तियारात भी हैं कि आप न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आप एनर्जी पैदा करेंगे, उसकी भी इजाज़त नहीं। ये भी उनको कहा जा रहा है कि ये भी एक चीज़ है। आखिरी बात मारूफ इसमें यह है कि अमेरिका को ये बताया जा रहा है कि भाई अगर आप देख लें, उनके अगर खदशात ऐसे हैं कि दोबारा हमला होगा, आप नो एग्रेशन पैक्ट कर लेना ईरान के साथ, वहाँ पे भी इस तरह की बातें हुई हैं। और फिर ये जिस तरीके से ईरान के बारे में उनकी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उनके अपना रिजर्व जो क्या कहते हैं एसेट उनको अनफ्रोज करके उनको मिल जाएंगे, ये वो विन विन सिचुएशन है जिसको बनाई जा रही है। पाकिस्तान लास्ट मिनट पे अभी भी यही एफर्ट हो रहे हैं कि किसी तरीके से जुमे वाले दिन सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है।
चिश्ती साहब, अब हम देख रहे हैं कि ये मामला सब कुछ एक तरफ होकर अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की जो नाकाबंदी है, जो उसको कॉर्डन किया गया है, उस पर आके अटक गया है। ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि ये अगर खुल जाएगा तो फिर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा मामला ये कि ट्रम्प की जो बातें हैं, जिस तरह से वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करें, उसको थोड़ा कम करें तो वकार की बेस के ऊपर, वकार की बुनियाद के ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं, रास्ते खुलें। क्या समझ रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये सिचुएशन चेंज हो रही है, या जो कल का दिन है यानी जुम्मे का दिन, उसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है? आप क्या समझ रहे हैं इस पूरे सिचुएशन के ऊपर? बहुत शुक्रिया मारूख और एहतिशाम साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, इस वक्त वॉर ऑफ ऑप्टिक्स हो रही है। जो मिसाइल्स और वेपन्स की जंग तो 40 दिन दोनों मुल्कों ने लड़ रही, उसके अंदर जो रिजल्ट आया वो दुनिया के सामने है। हम कई साल शायद तज्जिया करते रहेंगे कि कौन जीता, किसने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल किए, किसने कामयाबी से रेजिस्ट किया, किसने सर्वाइव किया, किसने सस्टेन किया। लेकिन अभी जो जंग हो रही है, जो जब से सीज फायर हुई है, दोनों साइडें ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि सीज फायर भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से हुई है, इंडिविजुअली उनकी, और जो मुआहदा होने जा रहा है और जब भी होगा वो हर दोनों साइडें समझती हैं कि मेरी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मेरी बार्गेनिंग लीवरेज ज़्यादा है। अच्छा, अगर उस पर बार्गेनिंग लीवरेज साबित की जाए तो फिर डाटा निकाल लेंगे हम जैसे स्टूडेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी या मिलिट्री एयर पावर, तो वो पता लग जाएगा कौन हावी है और कौन इतना हावी नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि यहाँ पे एक डिल्यूजन की जंग है। डिल्यूजन होता है सेल्फ बिलीफ, आपको लगता है कि मैंने ऐसा ही किया है, जो आपका यकीन होता है। दोनों साइडें ये चाहती हैं कि अपने आप को बताएं कि हमने जंग जीती है। दूसरी है ऑप्टिक्स की जंग। ऑप्टिक्स की मैं इसलिए साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सीज फायर के बाद ईरान ने खोल दिया था एज अ गुडविल जेस्चर, तो मेरा ख्याल है अमेरिका को भी चाहिए था कि ये जो उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है अनडू कर देते, बिकॉज टेक्निकली ये एक्ट ऑफ वॉर होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सीज फायर भी कर रहे हैं लेकिन एक्ट ऑफ वॉर भी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये किया है अमेरिका ने कि जब उन्होंने बैरी जहाज पकड़ा, फिर उसको इंस्पेक्ट किया, फिर उसका इंजन डैमेज किया और फिर वीडियो रिलीज कर दी। ये मैं कल से कह रहा हूँ कि ये है एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। जब एक आपका सीज फायर चल रहा है तो आपने जो पनिश करना था, जो इंसल्ट करना था, वो 40 दिन में करना था। लेकिन जब सीज फायर हो गया है और आप मुज़ाकरात की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, तो भी ये मौका गलत है। ये इल टाइम्ड पॉलिसी थी मेरे हिसाब से, इल मैनेज थी मेरे हिसाब से। उसकी वजह ये है कि आप ये साबित करके सिर्फ एक बहरी जहाज को पकड़ के वीडियो रिलीज करके ये साबित नहीं कर सकते कि मैं जीता हूँ। इसको मैं ऑप्टिक्स की जंग कह रहा हूँ। अमेरिका की बहुत ज्यादा काबिलियत है, हम सबको पता है कि उसके पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके पास 90 के करीब डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके पास 70 के करीब सबमरीन्स हैं, 2,70,000 मैन पावर है उनकी नेवी की। किसको शक है कि सबसे बड़ी नेवी है? लेकिन एक शिप को पकड़ के वीडियो रिलीज। चिश्ती साहब ये फरमाइएगा, जी चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दोनों साइड लेके बैठ गए हैं और ये वही बात हो रही है कि हु ब्लिंक फर्स्ट, तो मेरा सवाल आपसे है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का, अपने लोगों का दबाव है कि जी आप जंग से निकले हैं, मुश्किलात पैदा की हैं। आप समझते हैं कि ईरान भी कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेट कर रहा है कि इनकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया जाए और अल्टीमेटली अगर खुदा ना खास्ता ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये नेगोशिएशन लैप्स करती हैं, आगे नहीं चलती, तो आप नहीं समझते कि ईरान का भी अल्टीमेटली बड़ा नुकसान होगा? और इसमें ईरानियों को भी चाहिए कि कुछ थोड़ा कंसीड करें, बजाय बयानबाजी दोनों तरफ की साथ लेके चलें कि जी इक्वल सतह पे हमने इक्वल सतह पे एक दूसरे को गाली निकालनी है माजत के साथ, उससे पीछे हट जाएं। जी शाम साहब, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी। वो इसलिए कि देखिए, जब जंग खत्म हो जाती है तो जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया, तो आप कन्वर्ज करते हैं वापस मुज़ाकरात की तरफ। जब ये पिछली दफ़ा इस्लामाबाद में हुए थे मुज़ाकरात, तो मुझे एक ही खदशा यही था कि तीसरे दिन बैठ गई थी दोनों साइडें। ये एक जंग का नेचुरल कूलिंग पीरियड होता है। कूलिंग पीरियड ये होता है कि आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करनी होती है, आपको न्यू फाउंड सिचुएशन देखनी होती है, आपने अपनी स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस वर्सेस चैलेंजेस अपने भी और दुश्मन के भी रियलिस्टिक नज़र से देखने होते हैं, ऑप्टिकली नहीं देखने होते। वरना तो जोम हर मुल्क को होता है कि हम जीते हैं, लेकिन जब आप रियलिस्टिक चेक करते हैं, ग्राउंड चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो फिर आपकी डिमांड भी उस हिसाब से टेलर होती हैं, आपकी तवक्कुआत भी उस हिसाब से होती हैं, और एम्बिशन और ड्रीम भी उसी हिसाब से टेलर और मॉडिफाई होते हैं, या डाउनग्रेड होते हैं या अपग्रेड होते हैं। अब ये जो आप ऑप्टिकली अब दोनों मुल्क साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसके अंदर खतरा यही होता है कि अगर आपने करेक्ट एनालिसिस नहीं किया अपनी स्ट्रेंथ का, तो वो बैकफायर भी कर जाता है। यानी आज आपको ईरान हो या अमेरिका हो, अगर वो आज ये रियलाइज करें, ओवर एस्टिमेट कर ले अपनी सलाहियत को, तो जाहिर है खास तौर पर ईरान का नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी अभी भी है, उसके पास एसेट्स अभी भी है, उसके पास फाइटर जहाज अभी भी बहुत हैं, उसके पास असला अभी भी बहुत है। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान जरूर सस्टेन और सर्वाइव कर पाया है, लेकिन फिर आपको वैल्यू में कन्वर्जन फौरन कर लेनी चाहिए अपनी स्ट्रेंथ की। एक हद से ज्यादा जब आप डिले करेंगे
तो फिर खुदा ना खास्ता ईरान की मिथ भी खत्म हो जाएगी जब हम बात कर रहे हैं कि नहीं उसमें बड़ा स्टेमिना है, लेकिन हो सकता है किसी स्टेज पर स्टेमिना ओवर एस्टिमेट किया गया हो। तो आई थिंक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करना होता है इनटू एन एडवांटेज ऑफ मिलिट्री एंड द पीपल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।